क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। सपोज ABC लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू प्रोजेक्ट X एंड प्रोजेक्ट Y फॉर इन्वेस्टमेंट। द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद दीज प्रोजेक्ट आर एज फॉलो। ईयर में 0, 1, 2, 3। प्रोजेक्ट X के लिए 2,50,000 कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो 2 लाख। ईयर 2 के लिए 1 लाख, ईयर 3 के लिए 50,000। प्रोजेक्ट Y में 3 लाख क्या चीज़ है, कैश आउटफ्लो, और इनफ्लो 50,000, 1 लाख, 3 लाख। एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% लेना है। विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज NPV मेथड एंड IRR मेथड। तो हम लोग को NPV निकालना है @10% पे, तो सबसे पहले NPV निकालेंगे, फिर IRR निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11। थोड़ा फास्ट में बनाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारा सम्स ऐसे बना चुके हैं। तो ईयर में क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 3 ईयर आ गया। कैश फ्लो प्रोजेक्ट A के लिए और उसका प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लो हो गया प्रोजेक्ट A के लिए। फिर कैश फ्लो प्रोजेक्ट B के लिए। तो कैश फ्लो प्रोजेक्ट A के लिए कितना है, 2,50,000 आउटफ्लो है, फिर 2 लाख इनफ्लो, फिर 1 लाख इनफ्लो और 50,000 इनफ्लो। प्रोजेक्ट Y के लिए 3 लाख क्या है आउटफ्लो, इनफ्लो दे रखा हुआ है 50,000, 1 लाख, 3 लाख। ये हम लोग का क्या दे रखा हुआ है, इनफ्लो। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर @ कितना % लेना है हम लोग को, 10%। तो इसमें क्या होता है 1 होता है, फिर 1 डिवाइड बाई 1.1, तो 0.090, 0.909। सेकेंड के लिए 0.826, थर्ड के लिए 0.751। ये हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू A के लिए, B के लिए। कैश आउटफ्लो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 ही, और यहाँ पे 3 लाख ही आ गया। इनफ्लो 2 लाख इंटू 0.909, तो 1,81,800, फिर 1 लाख इंटू 8.826, 1 लाख इंटू 0.826, तो 82,600, फिर 50,000 इंटू 0.751, तो ये कितना आ गया 37,550, फिर 50,000 इंटू 0.909, 45,450, 1 लाख, तो 82,600, 3 लाख इंटू 2,25,300। तो इस तरह से हम लोग का NPV कितना आ गया। प्रोजेक्ट A के लिए 1,81,800 प्लस 82,600 प्लस 37,550 माइनस 2,50,000, तो हम लोग का NPV कितना आ गया 51,950। ये प्रोजेक्ट A के लिए NPV आ गया। प्रोजेक्ट B के लिए कितना 45,450 प्लस 82,600 प्लस 2,25,300 माइनस 3 लाख, तो इसका NPV कितना आ गया 53,350। ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया, NPV आ गया @10% में। अब हम लोग को IRR निकालना है, तो IRR निकालना है तो NPV को हम लोग को नियर बाई 0 ले जाना है, तो 0 के आसपास में ले जाना है। तो ये तो कितना 10% से लिए तो बहुत ज़्यादा आ गया, तो इसलिए हम लोग कितना से ले रहे हैं अभी 20% से। कितना परसेंट से, 20% से हम लोग जा करके निकाल रहे हैं NPV। तो फिर देखते हैं कि NPV कितना आ रहा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 20% से NPV जा करके निकाल रहे हैं, तो देखते हैं कितना आता है। तो चलिए 20% से निकालते हैं। ईयर में क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3। कैश फ्लो, फिर कैश फ्लो
ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए। एक्स के लिए कितना था 2,50,000, 3,00,000। फिर 2,00,000 था इनफ्लो 1 के लिए। आप लोग खुद बनाइए ये। डिस्काउंटिंग फैक्टर 20% से लेना है। ये 0 के लिए तो 1 ही होता है, तो 1 डिवाइड बाई 1.2। तो प्रोजेक्ट वाई के लिए एनपीवी क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। प्रोजेक्ट वाई के लिए एनपीवी निगेटिव में आया, लेकिन प्रोजेक्ट एक्स के लिए पॉजिटिव में ही है। तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर और भी आगे जाएंगे तो 25% जा रहे हैं, और प्रोजेक्ट वाई के लिए इससे कम हो जा रहे हैं। इससे कम मतलब अभी 20% में निकाले थे तो हम लोग को निगेटिव में आ गया 15,250। तो हम लोग 15% में अब लोग निकालेंगे क्या चीज़ का, 15% में प्रोजेक्ट वाई के लिए, और एक्स के लिए कितना परसेंट में निकाल रहे हैं, 25% में। ईयर में 0, 1, 2, 3 आ गया। प्रोजेक्ट एक्स के लिए कैश फ्लो ईयर 0 में कितना था, 2,50,000। 2,00,000 का इनफ्लो था, फिर 1,00,000 का इनफ्लो था, 50,000 का। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लेना है, उस टाइम में 20% में हम लोग का क्या चीज़ में आ गया था, पॉजिटिव में ही आ गया था। तो हम लोग और भी आगे जा रहे हैं तो 25% चले गए हम लोग का। इसमें 25% या कुछ और भी हो सकता है, आंसर डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 25% ही होना चाहिए। 0 ईयर के लिए कितना आ गया, 1 आ गया। आप लोग खुद से बनाइए। 1 डिवाइड बाई 1.2। तो यहाँ पे एनपीवी कितना आ गया, प्रोजेक्ट एक्स के लिए एनपीवी निगेटिव में आ गया
400। अब प्रोजेक्ट वाई के लिए इसमें कितना कितना लेना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो इसमें पे फैक्टर @15% लेंगे, क्योंकि 20% पे हम लोग का निगेटिव में आ गया था, तो 15% पे ले करके करते हैं। आगे खुद बनाइए। प्लस में कितना आ गया NPV 16500। तो अब हम लोग IRR निकालेंगे। IRR का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हाई रेट इंटू हाई रेट माइनस लोअर रेट, यही होता है। तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए लोअर रेट कितना था 20%। 20% पे NPV कितना दे रखा हुआ था, ट्वेंटी परसेंट पे NPV 14950, तो 14950 हो गया डिवाइड बाय 14950 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 400 फिर 25 माइनस 20%, तो ये कितना आ जाएगा 149 प्लस 400 एम प्लस 14 डिवाइड बाय MRC प्लस 20, तो ये आ गया हम लोग का कितना आ गया 24.87%। प्रोजेक्ट एक्स के लिए आ गया। अब कौन सा प्रोजेक्ट का निकालेंगे, प्रोजेक्ट वाई का। तो प्रोजेक्ट वाई में लोअर रेट कितना है 15%, NPV एट लोअर रेट कितना था 16500, फिर 16500 फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उस टाइम में कितना था 15250, फिर 20% माइनस 15%, तो इसका कितना निकलता है 17.60%। ये हो गया। ओवरऑल पोजीशन क्या होगा, प्रोजेक्ट एक्स के लिए और प्रोजेक्ट वाई के लिए NPV @10% पे हम लोग का कितना निकाले थे, एक्स के लिए 51,950 और वाई के लिए कितना निकाले थे 53,350, और IRR अभी कितना निकाले हैं, प्रोजेक्ट एक्स के लिए 24.87, प्रोजेक्ट वाई के लिए 17.60%। तो इस तरह से प्रोजेक्ट वाई क्या चीज़ करेंगे,
एनपीवी से देखा जाए तो प्रोजेक्ट वाई को सिलेक्ट करना है और आईआरआर किसका मैक्सिमम है, तो प्रोजेक्ट एक्स का आईआरआर मैक्सिमम है 24.87%।